9 अगस्त 1991। मूवी में एक आम दिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस दिन पैदा हुई एक बच्ची आगे चलकर भारत की सबसे मशहूर अभिनेत्रियों में से एक बनेगी। वह लड़की थी हंसिका मोटवानी। हंसिका का जन्म मुंबई के एक सिंधी परिवार में हुआ था। उनके पिता प्रदीप मोटवानी एक बिजनेसमैन हैं, जबकि उनकी मां मोना मोटवानी एक जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं। उनका परिवार चाहता था कि वह पढ़ाई लिखाई करे और एक सफल प्रोफेशनल बने, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बचपन से ही हंसिका बहुत जिंदादिल और कॉन्फिडेंट थी और कैमरे के सामने उन्हें कोई झिझक नहीं होती थी। जब भी कोई पारिवारिक कार्यक्रम होता, वह सबसे पहले स्टेज पर पहुंच जाती थीं। बहुत कम उम्र से ही एक्टिंग और डांस में उनकी दिलचस्पी साफ दिखाई देती थी। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के पोदार इंटरनेशनल स्कूल से पूरी की। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने ऑडिशन और एक्टिंग की दुनिया पर भी ध्यान देना शुरू किया। उस समय टेलीविजन इंडस्ट्री नए चाइल्ड आर्टिस्ट की तलाश में थी और हंसिका भी उन बच्चों में शामिल हो गईं जिन्होंने कम उम्र में ही अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश शुरू कर दी थी। जल्द ही उन्हें अपना पहला बड़ा ब्रेक मिला। उन्होंने बच्चों के मशहूर टीवी शो शाका लाका बूम बूम में काम किया। यह उस दौर के सबसे लोकप्रिय शो में से एक था और दर्शकों को हंसिका का निभाया किरदार बहुत पसंद आया। इसके बाद उन्होंने करिश्मा का करिश्मा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, सोनपरी और कई अन्य शो में काम किया। हर नए शो के साथ उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया और उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। हालांकि टेलीविजन पर मिली सफलता उनके सफर की मंजिल नहीं थी। उनकी असली कामयाबी तो अभी आनी बाकी थी। 2003 में उन्हें अपने करियर का सबसे बड़ा मौका मिला। हंसिका ने डायरेक्टर राकेश रोशन की साइंस फिक्शन फिल्म कोई मिल गया में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया। उन्होंने ऋतिक रोशन, प्रीति जिंटा और रेखा जैसे बड़े स्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर की। इतने बड़े कलाकारों के साथ काम करना किसी भी बच्चे के लिए आसान बात नहीं थी। फिर भी हंसिका ने अपनी मासूमियत और नेचुरल एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत लिया। कोई मिल गया जबरदस्त हिट रही और हंसिका को पूरे देश में पहचान मिलने लगी। लोग अब उन्हें सिर्फ एक टीवी चाइल्ड स्टार के तौर पर नहीं, बल्कि एक सच में टैलेंटेड युवा कलाकार के तौर पर देखने लगे थे। इसके बाद उन्होंने जागो, हम कौन हैं और आबरा का डाबरा जैसी फिल्मों में काम किया। भले ही इन फिल्मों को बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इनसे हंसिका को जरूरी अनुभव जरूर मिला। समय के साथ साथ हंसिका बड़ी होती गईं। फिर उनके सामने एक बड़ी चुनौती आई, एक सफल चाइल्ड आर्टिस्ट से लीड एक्ट्रेस बनने की। यह बदलाव कभी आसान नहीं होता। बड़े होने पर कई चाइल्ड आर्टिस्ट इंडस्ट्री में अपनी जगह खो देते हैं। हंसिका के सामने भी यह सवाल था कि क्या वह लीड हीरोइन के तौर पर दर्शकों का दिल जीत पाएंगी। साल 2007 में उन्हें लीड एक्ट्रेस के तौर पर अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म मिली आपका सुरूर, जिसमें वह हिमेश रेशमिया के साथ नजर आईं। फिल्म रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। हंसिका की खूबसूरती और स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी की काफी तारीफ हुई, जिससे लोगों को लगा कि बॉलीवुड में एक नया स्टार आ गया है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आपका सुरूर की सफलता के बाद उम्मीद थी कि हंसिका को बड़ी बॉलीवुड फिल्मों के ऑफर मिलेंगे। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। फिल्म ने भले ही ध्यान खींचा, लेकिन उन्हें बड़े बैनर के तहत वैसे मजबूत लीड रोल नहीं मिले, जिनकी तलाश आमतौर पर एक नई एक्ट्रेस अपने करियर की शुरुआत में करती है। ऐसे मूड पर कई कलाकार हार मान लेते हैं, लेकिन हंसिका ने अपने करियर को एक नई दिशा देने का फैसला किया। उसी साल 2007 में उन्होंने तेलुगु फिल्म देशमुदुरु साइन की। उन्होंने साउथ इंडियन सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के साथ काम किया और फिल्म का निर्देशन पुरी जगन्नाथ ने किया। रिलीज होने पर यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर
जबरदस्त हिट साबित हुई। दर्शकों ने हंसिका की मासूमियत, एक्टिंग स्किल्स और स्क्रीन प्रेजेंस को बहुत पसंद किया। यह फिल्म उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। हंसिका को देशमुद्रू के लिए बेस्ट फीमेल डेब्यू साउथ का फिल्मफेयर अवार्ड मिला। उनके लिए यह सिर्फ एक अवार्ड नहीं था, बल्कि इस बात का संकेत था कि उन्होंने साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक मजबूत पहचान बना ली है। इसके बाद उन्हें तेलुगु फिल्मों के कई ऑफर मिलने लगे। उन्होंने कांतरी, मास्का और बिल्ला जैसी फिल्मों में काम किया। हर नई फिल्म के साथ उनका अनुभव और लोकप्रियता दोनों बढ़ी। कुछ ही सालों में उन्होंने तमिल फिल्म इंडस्ट्री में भी कदम रखा। नई भाषा, नए डायरेक्टर और अलग तरह के दर्शकों के बीच अपनी जगह बनाना आसान काम नहीं था। फिर भी हंसिका ने कड़ी मेहनत की। उन्होंने तमिल सीखी और पूरी लगन के साथ अपने रोल निभाए। उनकी कड़ी मेहनत का सबसे अच्छा नतीजा फिल्म ओरू काल ओरू कन्नडी के साथ मिला। यह फिल्म सुपरहिट रही और उनकी परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ हुई। इसके बाद उन्हें तमिल सिनेमा की सबसे व्यस्त अभिनेत्रियों में गिना जाने लगा। उन्होंने कई सफल फिल्मों में काम किया, जिनमें सिंघम आई आई, थिया वेलाई, सेयानुम कुमारू, अर्नमनी, रोमियो जूलियट, पोली, मनीथन और बोगन शामिल हैं। एक समय ऐसा भी था जब हंसिका साल में 3 से 4 फिल्मों में नजर आती थीं। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उन्हें अपनी फिल्मों में कास्ट करने के लिए उत्सुक रहते थे। दक्षिण भारत में उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि फैंस ने उनके सम्मान में एक मंदिर तक बनवा दिया। इस बात ने मीडिया का काफी ध्यान खींचा। अपने फिल्मी करियर के साथ साथ हंसिका सामाजिक कार्यों के लिए भी जानी जाने लगी। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कई जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी खर्चों में मदद की और सामाजिक कार्यों में नियमित रूप से हिस्सा लिया। हालांकि किसी भी सफल करियर की तरह उनके करियर में भी उतार चढ़ाव आए। कुछ फिल्में उम्मीद के मुताबिक सफल नहीं रहीं और नई अभिनेत्रियों के आने से कंपटीशन भी बढ़ गया। फिर भी हंसिका ने अलग अलग तरह के रोल करके खुद को नए सिरे से पेश करना जारी रखा। फिल्मों में सफलता के साथ साथ हंसिका मोटवानी की पर्सनल लाइफ भी लोगों की उत्सुकता का विषय बन गई। हालांकि उनका नाम कई लोगों के साथ जोड़ा गया, लेकिन वे आम तौर पर अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में खुलकर बात करने से बचती थीं। उनका मानना था कि उनके काम को उनकी पर्सनल लाइफ से ज्यादा अहमियत मिलनी चाहिए। समय के साथ हंसिका अपने फिल्मी करियर में व्यस्त रहीं। इसी दौरान उनकी जिंदगी में एक ऐसे व्यक्ति की एंट्री हुई जिन्हें वे पहले से जानती थीं, सोहेल कथुरिया। उनके परिवार पहले से एक दूसरे को जानते थे और समय के साथ उनकी दोस्ती एक मजबूत रिश्ते में बदल गई। 2022 में सोहेल कथुरिया ने पेरिस में एफिल टावर के सामने हंसिका को प्रपोज किया। प्रपोजल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं और फैंस ने उनकी जिंदगी के इस नए अध्याय के लिए उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दी। इसके बाद 4 दिसंबर 2022 को इस जोड़े ने राजस्थान के जयपुर में मुंडोता फोर्ट एंड पैलेस में एक शानदार शाही अंदाज वाली सेरेमनी में शादी की। शादी में परिवार के सदस्य, करीबी दोस्त और फिल्म इंडस्ट्री की कई हस्तियां शामिल हुईं। शादी की तस्वीरें और वीडियो कई दिनों तक सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते रहे। शादी के बाद हंसिका ने अपना प्रोफेशनल करियर नहीं छोड़ा। उन्होंने साफ कहा कि शादी से उनके करियर की रफ्तार पर कोई असर नहीं पड़ेगा और वे पहले की तरह ही फिल्मों में काम करती रहेंगी। उनकी शादी पर आधारित एक रियलिटी सीरीज जिसका नाम तारांकन हंसिकाज लव शादी ड्रामा तारांकन था, भी रिलीज हुई। इस शो में शादी की तैयारियों, परिवार के साथ बिताए पलों और सेरेमनी की खासियतों की झलक दिखाई गई, जिससे फैंस को उनकी पर्सनल लाइफ को करीब से जानने का मौका मिला। हालांकि शो के रिलीज होने पर सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं भी हुईं। जहां कुछ लोगों ने सीरीज की तारीफ की, वहीं कुछ लोगों ने अलग अलग राय जाहिर की। इन प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देने के बजाय हंसिका अपने काम पर फोकस करती रहीं।
इस बीच उनके करियर में भी बड़े बदलाव आए। उन्होंने खुद को सिर्फ ग्लैमरस किरदारों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने अलग अलग तरह की कहानियों और किरदारों को चुनना शुरू किया। फिल्मों के साथ साथ उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अपनी पहचान बनाई, ताकि वे आज के दर्शकों से जुड़ सकें। हंसिका का मानना है कि एक कलाकार को समय के साथ खुद को बदलते रहना चाहिए, इसीलिए उन्होंने हमेशा नई चुनौतियों को अपनाया और अपनी एक्टिंग स्किल्स को बेहतर बनाने पर काम किया। आज हंसिका मोटवानी न सिर्फ एक सफल एक्ट्रेस हैं, बल्कि लाखों लोगों के लिए प्रेरणा भी हैं। एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर शुरुआत करने के बाद अब वह इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम बन चुकी हैं। शादी के बाद भी हंसिका मोटवानी ने अपने करियर की रफ्तार धीमी नहीं होने दी। उन्होंने फिल्मों और दूसरे प्रोजेक्ट्स पर लगातार काम करना जारी रखा। समय के साथ उन्होंने साबित कर दिया कि किसी एक्ट्रेस की पहचान उसकी उम्र या शादीशुदा होने से नहीं, बल्कि उसकी एक्टिंग की काबिलियत और कड़ी मेहनत से होती है। लगभग 2 दशकों के करियर में हंसिका ने हिंदी, तमिल और तेलुगु सिनेमा में 50 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। चाइल्ड आर्टिस्ट से साउथ इंडियन सिनेमा की सफल लीड एक्ट्रेस बनने का सफर अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। उनकी कुछ खास फिल्मों में कोई मिल गया, आपका सुरूर, देशमुदुरु मस्का कांत्री, ओरुकल ओरु कन्नडी, सिंघम आई आई, अर्नमनी, रोमियो जूलियट, बोगन महा और कई अन्य शामिल हैं। इन फिल्मों ने उन्हें अलग अलग तरह के किरदार निभाने का मौका दिया और दर्शकों के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। हंसिका को उनकी एक्टिंग के लिए कई अवार्ड और सम्मान भी मिले हैं। उनके करियर की शुरुआती बड़ी उपलब्धियों में बेस्ट फीमेल डेब्यू साउथ के लिए मिला फिल्मफेयर अवार्ड खास तौर पर उल्लेखनीय है। इसके अलावा उन्हें कई अवार्ड समारोहों में नॉमिनेशन और सम्मान भी मिले हैं। फिल्मों के अलावा हंसिका ने कई बड़े ब्रांड्स को एंडोर्स किया है। वह फैशन, ब्यूटी और लाइफस्टाइल से जुड़े कई विज्ञापनों में नजर आ चुकी हैं। सोशल मीडिया पर भी उनके लाखों फॉलोअर्स हैं, जहां वह अपने काम, यात्राओं और निजी जिंदगी की झलकियां शेयर करती हैं। उनकी संपत्ति की बात करें तो कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी नेट वर्थ करोड़ों रुपये आंकी गई है। उनकी कमाई के मुख्य स्रोतों में फिल्में, ब्रांड एंडोर्समेंट, इवेंट्स और अन्य बिजनेस गतिविधियां शामिल हैं। हालांकि अलग अलग स्रोतों में आंकड़े अलग अलग होने के कारण किसी निश्चित रकम की पुष्टि नहीं की जा सकती। हंसिका अपने परिवार के बहुत करीब मानी जाती हैं। शूटिंग के व्यस्त शेड्यूल के बावजूद वह उनके साथ अच्छा समय बिताने की कोशिश करती हैं। अपने करियर के साथ साथ वह सामाजिक कार्यों में भी गहरी दिलचस्पी लेती हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वह जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े कामों में सक्रिय रूप से सहयोग करती रही हैं। हंसिका का सफर हमें सिखाता है कि सफलता का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। उन्होंने सबसे पहले एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर पहचान बनाई और बाद में बॉलीवुड में लीड एक्ट्रेस के तौर पर डेब्यू किया। जब वहां उन्हें अपनी उम्मीद के मुताबिक मौके नहीं मिले, तो हार मानने के बजाय उन्होंने एक नया रास्ता चुना और साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अपनी काबिलियत साबित की। यह फैसला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। आज हंसिका मोटवानी को साउथ इंडियन सिनेमा की सफल एक्ट्रेस में से एक माना जाता है। उनका सफर यह दिखाता है कि कड़ी मेहनत, सब्र और सही समय पर सही फैसला लेने की हिम्मत से किसी भी चुनौती को सफलता में बदला जा सकता है। तो दोस्तों, आपको हंसिका मोटवानी की यह प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही दिलचस्प बायोग्राफी और सफलता की कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।